अब देखिए, आप लोग को एक पता चल गया होगा कि पार्टीशन कैसे हुआ, पार्टीशन में कौन कौन सा फैक्टर शामिल था। तो मैं पीडीएफ में आपको बताता हूं कि पार्टीशन क्या था, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चीज को। कहता है कि द पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी एडवोकेट बाय द मुस्लिम लीग। मैंने व्हाइट बोर्ड का बैकग्राउंड में क्या बताया कि इसको जो लीड कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, मुस्लिम लीग। उसके बाद देखिए, विच सेड दैट इंडिया इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन पीपुल बट इट इज मेड अप ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पीपुल। यानी कि इनका मानना था कि भारत एक लोगों से मिलकर नहीं बना है, भारत में दो मेजर कम्युनिटी हैं, दो मेजर लोग हैं। वो कौन है, एक हिंदू, अनदर वन इज मुस्लिम। उसके बाद हिंदी में क्या लिखे हैं कि विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था, जिसकी वकालत मुस्लिम लीग ने की, जिसने कहा कि भारत एक लोगों से नहीं बल्कि ये हिंदू और मुस्लिम लोगों से मिलकर बना है। किसने कहा, मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत एक लोगों से मिलकर नहीं बना है, भारत दो लोगों से मिलकर बना है। उसके बाद Therefore, the Muslim League demanded a separate nation for the Muslims. इनका मानना था, मुस्लिम लीग का डायरेक्ट बार था कि हम जो सेपरेट नेशन की मांग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ओनली फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या जो हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया देश बना, क्या उसने कहा कि हमारे देश में सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, हमारे देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे? उन्होंने मुस्लिम को भी उसी सम्मान से रिस्पेक्ट किया, उसी सेकुलरिज्म की बात करके रखा, क्रिश्चियन को भी रखा, जैनिज्म को भी रखा, बुद्ध भी रहे, यानी हर प्रकार के रिलीजन, कम्युनिटी, हर प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले लोग, सबके लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म दिया, एक सामान्य कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सबके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन दिया। लेकिन पाकिस्तान का मांग करने वाले मुस्लिम लोग को, मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हुए, उन्होंने क्या बोला कि मैं सिर्फ नेशन जो मांग रहा हूं वो किसके लिए मांग रहा हूं, मुस्लिम के लिए मांग रहा हूं। इसीलिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग किया। उसके बाद मैं आप लोग को बताया माउंटबेटन प्लान कि माउंटबेटन प्लान क्या था। तो माउंटबेटन प्लान वाज लेगलाइज्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पूछेगा कि माउंटबेटन प्लान को लीगलाइज कब, कैसे किया गया या कब हुआ, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू इसको क्या किया गया, लीगलाइज किया गया। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। वैधानिक रूप का अर्थ हुआ कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू पार्टीशंस को एज अ डिटरमाइन किया गया। कब किया गया, 1947 को। अब इसमें डेट भी आता है कि कब किया गया। उसके बाद आगे है हमारा the main thing done under its were the following। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें। अब कहिए कि सर किसके अंदर, तो माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत क्या क्या बात किया गया, क्या क्या साइन हुआ, क्या क्या ऑर्डर मिला, किस किस बातों पे स्टंप लगा, कौन कौन से एक्ट आए, कब आए, किसके थ्रू आए, किसने फॉलो करवाया, ये सारे चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। देखिएगा, कहता है कि August 15, 1947 AD will be made two dominion called India and Pakistan, and the British government will hand over power to them। कहता है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जा तो रहा है देश से, लेकिन एक राष्ट्र नहीं रहने दिया, उसने द्विराष्ट्र बना दिया। यानी कि हमारा देश को उसने द्विराष्ट्र बना दिया। द्विराष्ट्र मतलब हिंदुस्तान और
पाकिस्तान। उसके बाद कहता है कि नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। ईच डोमिनियन विल बी हैव अ गवर्नर जनरल हु विल बी अपॉइंटेड बाय द एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। कहता है कि हर प्रांत, हर जो अधिराज्य बनाया जा रहा है उसका एक गवर्नर जनरल होगा और वो गवर्नर जनरल कहां से रिप्रेजेंट करे जाएंगे? इंग्लैंड से। देख रहे हैं इसका चापलूसी क्या है। ब्रिटिश जा तो रहा है हमारे देश से, लेकिन हमारे देश को अभी भी वो बर्बाद करने की फिराक में ही है। अभी भी उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अभी भी जा रहे हैं हम देश से तो देश को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाकर ही जाए। तो उस बात को हम लोग भूल जाएंगे जी? कभी नहीं भूलेंगे। जो जख्म हमें ब्रिटिश ने दिया है उस जख्म को क्या आप भूलना चाहेंगे? उसके बाद है कि द लॉर्ड माउंटबेटन प्लान इज नोन एज 3 जून 1947 इन विच कंट्री वेयर एक्सेप्टेड। कहता है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 के रूप में माना जाता है, जिसमें 2 मुल्क स्वीकार किए जाते हैं। पहला बताया मैंने हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। तो याद रखिएगा किसके फेवर से हुआ? तो 3 जून हुआ। किसने? तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत। और कब हुआ? तो 3 जून 1947 को इंडिया का जो बाउंड्री जो पार्टीशन हुआ उसको एक्सेप्ट किया गया। अब आता है हमारा इसी में प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। आखिर विभाजन की प्रक्रिया क्या था? कैसे विभाजन हुआ? विभाजन में क्या क्या फैक्टर शामिल थे? इन सब चीजों को पढ़ना है हमें। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन आप लोग समझ गए होंगे कि विभाजन की प्रक्रिया। कहता है इट वाज नोन दैट इंडिया वुड डिवाइडेड इनटू 2 नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि यह ऐसा विदित था कि भारत 2 राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान से विभाजित होगा। विदित कैसे विदित था? तो माउंटबेटन प्लान के 3 जून 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया कि भारत 2 भाग में बटेगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। फिर कहता है द मुस्लिम मेजोरिटी हैड टू मूव टू पाकिस्तान ऑल्सो द आइडिया सीम्स क्वाइट जनरल। कहता मुस्लिम बहुलता को पाकिस्तान में जाना था, यद्यपि यह विचार काफी सामान्य प्रतीत होता है। क्या आपको लगता है कि यह जो कोटेशन, यह जो लाइन लिखा गया है इसमें सही साबित है? नहीं। द मुस्लिम मेजोरिटी हैड टू मूव टू पाकिस्तान ऑल थ्रू द आइडिया सीम्स क्वाइट जनरल। क्या आपको लगता है कि सारा जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले जाएंगे? किसी का मन होगा कि वो इंडिया में रहें, तो उनके लिए क्या प्रोसेस था? उनके लिए क्या नियम था? देश उनके लिए क्या सोच रहा था? हमारे देश के लीडर्स जो थे वो उनके लिए क्या सोच रहे थे? इसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि मुस्लिम बहुलता को पाकिस्तान में जाना था, यद्यपि यह विचार काफी सामान्य प्रतीत होता है, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यह बहुत डिफिकल्ट है। द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वॉज फेस्ड विथ मेनी प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में देखा कि नेशन बिल्डिंग को होने में क्या क्या प्रॉब्लम था, नेशन बिल्डिंग हुआ तो कैसे, कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ा, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ा आप लोग को। सेम प्रोसेस आपको पार्टीशन में देखना है कि पार्टीशन जो हुआ इंडिया का उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा। पार्टीशन होने से इंडिया और पाकिस्तान का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह हुआ, किस तरह बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ, किस तरह बाउंड्री को बांट दिया गया, इन सारे चीज को आप प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में देखेंगे। कहता है बट इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन यह बहुत ही डिफिकल्ट था। कह तो दिया 3 जून माउंटबेटन प्लान में, कह तो दिया, एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन क्या डिफिकल्ट नहीं था पार्टीशन होना? क्या भाई भाई में यहाँ बंटवारा होने में लड़ाई हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं? ये तो एक इतना बड़ा देश, अभी 28 राज्य, इतने बड़े यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, उस समय के 565 प्रिंसली स्टेट, इन सब में बंटवारा करना, इन सब को डिवाइड करना, प्रोसेस ऑफ डिवीजन में लाना, कितना बड़ा कठिनाइयां था। तो आप देखिए एक फेज आपने देखा कि नेशन बिल्डिंग को होने में कितना प्रॉब्लम आया। सेकेंड फेज आप देख रहे हैं कि डिवीजन होने में, प्रोसेस ऑफ डिवीजन होने में, भारत का विभाजन होने में कितना प्रॉब्लम हुआ। तो कहता है बट इट वाज डिफिकल्ट, द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वाज फेस्ड विथ मेनी प्रॉब्लम। परंतु
परंतु यह काफी मुश्किल था। विभाजन की प्रक्रिया कई समस्याओं में सामना हुआ, यानी विभाजन की प्रक्रिया को फॉलो करने में, विभाजन को कराने में, विभाजन होने में कितने तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इन सब चीजों को देखेंगे। उसके बाद कहता है क्या क्या प्रॉब्लम आया, आखिर डिवाइड पार्टीशन तो हुआ लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया। तो कहता है फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा कि एरिया ऑफ मुस्लिम्स मेजोरिटी वी आर नॉट क्लियर डिलिनेटेड। कहता है कि मुस्लिम मेजोरिटी के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से वितरित नहीं किया गया था, क्योंकि भैया माउंटबेटन जो थे उनको पता नहीं था कि देश का डाइवर्स कैसा है, देश के लोग कैसे रहते हैं, देश में कितने कितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, किसका बाउंड्री कहां से लगता है, कितने प्रिंसली स्टेट थे। उन्होंने तो बस इंडिया का उठाया मैप और बस पार्टीशन कर दिया, इसका बाउंड्री यहां डिस्प्यूट हो गया, यहां मिल गया, इनके घर आधा पाकिस्तान में चले गए, इनके घर आधा इंडिया में चले गए। इस तरह की कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन माउंटबेटन को क्या पता था कि इतना बड़ा भी समस्या हो सकता था। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी वी आर नॉट क्लियर डेलिनेटेड, मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से वितरित नहीं किया गया था। उसके बाद है ऑपोजिशन विद इन मुस्लिम एरियाज, मुस्लिम क्षेत्रों के भीतर विरोध, यानी मुस्लिम क्षेत्र के अंदर ही विरोध हुआ। अब कहे कि सर जब मुस्लिम के लिए अलग कंट्री बना ही दिया जा रहा था तो फिर क्यों उनके अंदर विरोध हुआ, उनके अंदर फिर क्यों लड़ाइयां हो गया। तो कई मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा तो डिवाइड हो गया है, पार्टीशन हो गया है कि हाँ इस साइड का क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाएगा, लेकिन उनको मन था कि नहीं हम इंडिया में रहें। तो उनके लिए क्या होता, उनके अंदर अंदर में ही लड़ाई हो गया, यानी मुस्लिम मुस्लिम में ही लड़ने लगे। जो कट्टरपंथी के मुस्लिम थे वो बोले क्यों नहीं तुम चलोगे पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मुझे इंडिया रिस्पेक्ट कर सकता है, जो हमें हिंदुस्तान रिस्पेक्ट कर सकता है, वो हमें पाकिस्तान रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। किसी ने जो मुस्लिम लीग का पार्टीशन थ्योरी था, पार्टीशन का जो प्रोसेस उन्होंने बताया, उसका भी खंडन किया। तो ये सब चीज देखने को मिला, ऑपोजिशन विद इन मुस्लिम एरिया। थर्ड आपको क्या देखने को मिला, तो बाइफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविंसेस, कुछ प्रांतों का द्वीप विभाजन। अब ऐसा हुआ कि माउंटबेटन ने तो बांट दिया, लेकिन जो उस क्षेत्र के जो लोग थे वो यहां जाने से इनकार कर रहे थे। तो जब पूरे क्षेत्र के लोग जाने से इनकार करेंगे तो उनका क्या होगा, फिर से एक विभाजन करेगा। अब ये विभाजन कौन करेगा, तो जिस इधर चले गए वो आके इंडिया में रहने लगेंगे। अब इनका सारा मकान घर तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन फिर भी आकर इंडिया में रहेंगे। फिर कहा प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की समस्या आई। अल्पसंख्यक की समस्या क्या आई, अल्पसंख्यक की समस्या क्या आई, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों की समस्या। अब देखिए प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज कहां हुआ, तो कई ऐसे क्षेत्र थे पार्टीशन के टाइम पे, वहां पे क्या हुआ कि इंडिया के जो लोग थे, हिंदू जो लोग थे, वो 5 घर 10 घर के जो लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए। और वहां पे क्या हुआ कि मेजोरिटी में मुस्लिम आ गया। तो अब तो ऑलरेडी जब चला आया उन लोग मेजोरिटी में मुस्लिम उस एरिया में, तो हिंदू को दबाएगा ही। अब सभी लोग उसमें करप्ट नहीं थे, सभी लोग दबाने वाले नहीं थे, लेकिन कुछ लोग दबाने वाले थे। अब अल्पसंख्यकों के लिए वो प्रॉब्लम आ गया। सेम प्रोसेस इंडिया के अंदर भी फेस करना पड़ा है। किनको, मुस्लिम को। हुआ या कि इंडिया में जो लोग थे वो हिंदू, जो किसी एरिया के हिंदू लोग ज्यादा थे और मुस्लिम लोग कम थे, तो इसके वजह से मुस्लिम को फेस करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज आ गया। माइनॉरिटी थे नहीं लेकिन वो बन गए। कैसे बन गए, पार्टीशन के थ्रू। तो देख रहे हैं हमारे 4 जो फेज है, 4 जो प्रॉब्लम है, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे देखिएगा, आगे हमारा कहता है कि लीगेसी ऑफ पार्टीशन, विभाजन की विरासत। किसी भी चीज को आपको पता होगा कि यदि कोई भी काम होता है तो उसमें विरासत में क्या मिलता है, विरासत में क्या मिलता है। तो कहता है कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेड टू मेनी अनआंसर्ड एंड अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम। कहता है कि जो पार्टीशन हुआ उसमें इंडिया को कई उत्तर मिले,
कई प्रॉब्लम मिले, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आई जिसका समाधान करना मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था। किस प्रकार का प्रॉब्लम आया भाई, जानिए। कहता है कि 1947 में भारत में विभाजन से कई अनुत्तरित और अनसुलझे समस्याओं की शुरुआत हुई। अब मैं आप लोग को इस फिगर को गौर से देखिएगा, इस फिगर को गौर से देखिएगा। यह क्या है, क्या है? यह ट्रेन है, यह ट्रेन है। देख रहे हैं किस तरह से लोग बोरियों की भांति लद कर जा रहे हैं ट्रेन में, एक देश से दूसरे देश की ओर माइग्रेट हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। लग रहा है कि इंडिया के वही भाई लोग जो थे 14 अगस्त तक एक साथ कह रहे थे कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी दो। लग रहा है आपको वही लोग हैं? नहीं, इनके अंदर इनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि हम इंडिया में सेफ नहीं है। मुस्लिम को ऐसा माइंडसेट हो गया कि हम हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, हमको चाहिए पाकिस्तान। ये सारा खेल बच्चों लीडर का है। किसका है? लीडर का है। जैसे मुस्लिम लीग के जितने भी लीडर हुए, अली जिन्ना हुए, कई प्रकार के लीडर, इन सब का खेल है इसमें। तो आप देखिएगा फिगर को, देखकर फिगर को तो देश सहम जाता है कि पार्टीशन का क्या फेज था, पार्टीशन में कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर कहता है कि एट दैट टाइम इंडिया बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज नेशन इंटीग्रिटी। उस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय अखंडता की। जो कंट्री बात करता था यूनिटी का, उस कंट्री में अखंडता आ गया, उस कंट्री के अंदर इंटीग्रिटी आ गया, नेशन इंटीग्रिटी हो गया। कैसे? वो देश बिखर रहा था तो लोगों के अंदर यह चेतना आई कि हमारा देश आखिर बिखर रहा है कैसे। तो सारा खेल माइंड सेट का था। लोगों, पाकिस्तान जो मुस्लिम लोग थे उनके माइंड में यह सेट हो चुका था कि आई एम नॉट सेफ इन इंडिया, मैं इंडिया में सेफ नहीं हूं। तो कहता है मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रिटी इज नॉट अ माइनर प्रोसेस, दिस वाज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस स्पेशली फॉर अ कंट्री फुल ऑफ मोरल एंड डाइवर्स लाइक इंडिया। राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना एक लघु प्रक्रिया नहीं है, विशेषकर भारत जैसी नैतिक और वीरताओं से परिपूर्ण देश के लिए यह काफी जटिल प्रक्रिया थी। अब कहिए कि सर इंडिया इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री था, फिर इंडिया में क्यों इस प्रकार का समस्या आया? तो आपको पता होगा इंडिया का डाइवर्सिफिकेशन कितना है। उस समय ही इंडिया 565 प्रिंसली स्टेट था, उसके बावजूद भी कई ब्रिटिश प्रांत थे जिसपे डायरेक्ट ब्रिटिश का शासन था, 12 से 15 ब्रिटिश प्रांत थे। तो इतना बड़ा इंडिया और उसका पार्टीशन होना कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। तो वही कहता है कि मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रिटी इज नॉट अ माइनर प्रोसेस, दिस वाज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस स्पेशली फॉर अ कंट्री, इतने बड़े कंट्री को फुल ऑफ मोरल एंड डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। उसके बाद हमारा फेज स्टार्ट होता है कि पार्टीशन में कौन कौन सी बाधा आया, पार्टीशन के लिए क्या क्या फैक्टर शामिल था। तो कहता है कि इट हैड 3 लेवल, इसके 3 स्तर थे। किस तरह से आखिर पार्टीशन का स्तर सामने आया हमारे बीच में, वो देखिएगा। कहता है कि इमोशनल लेवल वेयर अटेंशन वाज पेड टू द लिस्ट बेनिफिटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। भावनात्मक स्तर, जहां समाज के सबसे कम लाभान्वित वर्ग का ध्यान देना था। कह रहे हैं कि पार्टीशन तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई ऐसा भी है जो नॉर्मलाइज हो जा रहे हैं, कोई ऐसा भी है जिनको डिसेंट हम कर दे रहे हैं, उनको पीछे छोड़ दे रहे हैं, माइनॉरिटीज लोगों पे हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो रहना तो चाहते हैं भारत में, लेकिन उनको पाकिस्तान में दे दिया जा रहा है। तो उनका भावनात्मक खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ भावनात्मक खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको मन नहीं है कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, उन्हें बरियरी पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। किन्हीं को मन है कि नहीं मैं इंडिया में न रहूं, उन्हें इंडिया में बरियरी रखा जा रहा है। तो उनके माइंड को ना एक कॉन्फ्लिक्ट कर दिया जा रहा है, उनके माइंड के अंदर एक गेम खेल दिया जा रहा है, और वह गेम इनके साथ इसलिए खेल दिया जा रहा है कि उनके फिजिकली को हम चैलेंज करना पड़े उनको, यानी उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़े। फिजिकल लेवल where all citizens were not given equality before the law and equal protection by law। भौतिक स्तर, जहां सभी नागरिकों को कानून के समझ समानता और कानून के द्वारा समान सुरक्षा प्रदान करना।
इस प्रकार का समस्या देखना पड़ा। उसके बाद क्या था, कहता है कि स्पिरिचुअल लेवल वेयर एवरीवन हैड टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड डिजायर ऑफ डाइवर्स मोरल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कहता है कि आध्यात्मिक स्तर जहां सभी को समाज के विविध नैतिक वर्ग की जरूरतों और इच्छाओं रुचि को समझना। आखिर पार्टीशन तो आप कर रहे हैं, तो क्या पार्टीशन से सभी लोग खुश हैं नहीं हैं, ये सारे बात को भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि पार्टीशन से लोग खुश हैं या नहीं हैं। उसके बाद हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रियासतों का एकीकरण। तो बच्चों आप लोग को मैं पार्टीशन बता दिया, आप लोग को एक बात समझ में आ गया होगा कि पार्टीशन से क्या क्या कठिनाइयां आया, पार्टीशन को फेज इंडिया किस तरह से फेस किया, उसको पार्टीशन में क्या क्या हुआ, 3 जून 1947 में क्या आया, माउंटबेटन प्लान ने कैसे इंडिया को डिवाइड किया, ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर क्या थोपा, उसने कहा कि मैं इंडिया को 2 भाग में तो बांट रहा हूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन उसमें मेरा भी अभी शासन रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आप अभी इलेक्शन नहीं कराए हैं। इंडिया कहने को कहा कि मैं डेमोक्रेसी फॉलो करूंगा, लेकिन उसके लिए आपके पास एक सबूत होना चाहिए। आप संविधान को निर्माण कर रहे थे उस समय, तो आपके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने एक अपना हथियार अभी भी शामिल रखा था। वो क्या था, गवर्नर, जो कहां से डायरेक्ट कंडक्ट किया जाएगा, इंग्लैंड के महारानी उसको करेगी। अब आगे मैं आपको प्रिंसली स्टेट के बारे में बताऊंगा। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का अर्थ होता है रियासतों का एकीकरण। जो 565 था, इतना बड़ा रियासत, छोटे छोटे 50 गांव 100 गांव पे एक रियासत बना दिया गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई इसका लीडिंग रोल में थे। उन्होंने चाहा कि इंडिया को पार्टीशन होने के बाद जो इंडिया में रह गया है उसको मैं यूनाइट करूं, उसको मैं क्या करूं, इंटीग्रेट करूं। इसीलिए टॉपिक क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इसको मैं अगला वीडियो में लेके आऊंगा। सेकंड जो पार्ट है आपका सिर्फ पार्टीशन है, आप उसको समझिएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो आपको प्रिंसली स्टेट पे देंगे इसमें।